आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ करीब करीब 2630 गज़ब का अगर आप देखें चार्ट है, बेहतरीन चार्ट है। और हालांकि थोड़ा सा डेटा कम है इसमें, लेकिन आज की कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग और ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी में स्लिप होने की बहुत 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 स्ट्रॉन्ग संभावना है। ग्रैनुअल्स की वो कॉल लेके आइएगा, क्या खूबसूरत भागी वो कॉल। और अब ग्रैनुअल्स करीब 332-45 फ्यूचर्स में आके ट्रेड करता हुआ। मीन वैली कॉस्ट स्टॉक देखिए अगेन फार्मा फार्मा फार्मा, लुक एट टोरेंट, ये भी अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ 2620 के प्राइस की इंपॉर्टेंस क्या है। प्राइस की हर अगर आप देखें एक एक रुपए की इंपॉर्टेंस होती है। इसी रेंज में दो वाइल्ड हायर शेडोज़ हैं जहां प्राइस पहले नहीं टिका था, एग्रीमेंट नहीं मिल पाया था कि बॉस मैं इस लेवल पे टिकूंगा, लेकिन आज उन सारे लेवल्स के ऊपर टिक गया फाइनली और आके 2621 पर ट्रेड करता हुआ। ये मानस इस पे टिक दीजिएगा अपना, बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट था। बात ये थी कि इसने एक बहुत रेस्ट लिया था 23-24-2500 की रेंज में। सिंस इसने काफ़ी रेस्ट ले लिया है, अब आपकी राय क्या होगी इस स्टॉक पे, इन लेवल्स पे कोई स्विंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या आप? मानस आपने अपने आप को म्यूट करके रखा है, प्लीज अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को। जी जी अग्रेज जी, देखिए 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के पैटर्न को देख के लगता है कि जो रैली है वो रिज्यूम हो गई है और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि अब 2725 तक किस तरह देखने को मिलेंगे। तो करंट लेवल से भी 100-125 की रैली देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी आप कर सकते हैं। 2574 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और 2725 के टारगेट सेट करना है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने फिलहाल इस काउंटर पर आती हुई मानस जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानस जी, आप कोई चार्ट चेक करना चाहेंगे ग्लैंड फार्मा पर? यहाँ पर जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है, अगर आप उसका लॉन्च भारतीय बाज़ारों में होते हुए दिखते हैं तो ग्लैंड फार्मा एक बहुत ज़बरदस्त बेनिफिशियरी दिखेगा। काफ़ी चर्चाएं यहाँ पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी आती हुई दिखी हैं और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर 2800 से 2900 का प्राइस टारगेट कम से कम फंडामेंटली आता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स क्या कहते हैं आपको ग्लैंड फार्मा के बारे में? और देखिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू देना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि हिस्ट्री बहुत ज्यादा नहीं है शैल जी, लेकिन ट्रेडिंग का अगर व्यू लेना है तो आज के पैटर्न को देख के तो बिल्कुल लगता है कि जो रीसेंट हाई या ऑल टाइम हाई थे 2760 के आसपास, वो बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं। तो 100 रुपए, 125 रुपए तक की रैली आपको ग्लैंड फार्मा में देखने को मिल सकती है। तो मैं तो बाय ही रिकमेंड करूंगा। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए और स्टॉप लॉस एक छोटा सा 2570 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और टारगेट रखिए 2760, 2780 के। ग्लैंड फार्मा 2780 तक के लक्ष्य याद रखिएगा, बहुत बेहतरीन चार्ट है इसका अगर आप देखें। और सारे के सारे फार्मा स्टॉक्स आज एक एग्रीमेंट लेते हुए, मतलब कि हायर ट्रेजेक्ट्री में, ये ग्लैंड का भी ऐसे ही केस था अगर आप देखें। पहले इस रेंज में नहीं टिक पा रहा था, लेकिन आज फाइनली टिकता हुआ। और अभी जो हमने वो टोरेंट की बात करी, वो 2600 समझ लीजिए 17 पे था, वो 2629 पे आके ट्रेड करता हुआ 2631 अब हो गया। तो अच्छा स्टॉक्स फार्मा पे आता हुआ, फार्मा का पूरा स्पेस डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ यहाँ पे 2725 का लक्ष्य है। अब बात करते हैं यतिन से। हमारे सहयोगी यतिन जुड़ चुके हैं इस वक्त और डीलिंग रूम में चल क्या रहा है। मार्केट अगर आप देखें अच्छा पुल बैक देता हुआ, अगेंस्ट ऑल ऑड्स सस्टेन करता हुआ हायर लेवल्स पे अपने आप को फार्मा डोमिनेट कर रहा है। यतिन गुड आफ्टरनून। आज डीलर्स की एक्सपेक्टेशन यतिन, और पॉसिबली नेक्स्ट वीक के लिए वो चीज़ क्या कर रहे हैं लार्ज कैप में? नमस्कार वीरेंद्र। देखिए दो स्टॉक्स लार्ज कैप में, सबसे पहले नैल्को। देखिए वायदे बाजार में नैल्को में काफी अच्छी एक्टिविटी है। यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को। मोर इंपॉर्टेंटली 62 से लेकर 63 तक के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं, ऐसा डीलर समझते हैं, क्योंकि मेटल्स में बाइंग है। अल्कोआ के जो इंटरनेशनल अर्निंग्स आए थे, जो एल्यूमिनियम की एक बड़ी कंपनी है, वहां से भी रुझान अच्छा है और इसीलिए नाल्को में भी डीलिंग रूम्स को लगता है कि अच्छे खासे रिटर्न्स करंट लेवल से हमको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अपोलो टायर्स पे नजरें रखें, क्योंकि यूरोपियन कार सेल्स का जो डेटा आया है काफी जबरदस्त है। इनका एक यूरोप में, हंगेरी देश में एक प्लांट है जो काफी अच्छी तरीके से स्टेबलाइज हो गया है और वहां से ग्रोथ आने की उम्मीद है। डीलिंग रूम पोजिशनली यहाँ बाय कॉल दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, क्योंकि उनको लगता है कि 4 से 5% का ट्रेडिंग अपसाइड देखने को मिल सकता है। और आज अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 9% का इजाफा हुआ है और फ्रेश तेजी के सौदे अपोलो टायर्स में भी देखे गए हैं।
जी हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर आप देखें अपोलो टायर्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव की एक्सपेक्टेशन है, याद रखिएगा। और नाल को यहाँ पे 2 स्टॉक्स का जिक्र किया यतिन ने, जिसको आपको नेक्स्ट वीक के लिए पॉसिबली चेस करना है। यतिन, मिड कैप में स्मॉल कैप की कैटेगरी में कोई खास स्टॉक? देखिए वीरेंद्र, टेक्नो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पे नजरें होनी चाहिए। कंपनी की ऑर्डर बुक 2000 करोड़ रुपए के ऊपर है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 3400 करोड़ है और 800 करोड़ का कैश है बैलेंस शीट पे। तो लगभग मार्केट कैप का 25% जो वैल्यू है वो कैश ऑन बैलेंस शीट है। इसके अलावा ऑर्डर बुक तो जबरदस्त है ही। कंपनी की योजना है कि शायद वो अपने विंड और ट्रांसमिशन एसेट्स बहुत जल्द बेचे, क्योंकि उससे कैपिटल फ्री अप होगा, ऐसे ब्रोकरेजेस का मानना है। सुनिधि रिसर्च का एक नोट भी आया हुआ है इसके ऊपर। और टेक्नो इलेक्ट्रिक की स्पेसिफिकली बात करें, वैल्यूएशन के लिहाज से केवल 10 के मल्टीपल पे अवेलेबल है। लगभग 33% यहाँ इंस्टीट्यूशंस और एचएनआईज की होल्डिंग है। तो काफी आपको दिग्गज म्यूचुअल फंड्स यहाँ शेयर धारक बनते हुए दिखाई देंगे। और टेक्नो इलेक्ट्रिक में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ से काफी अच्छी अपसाइड शॉर्ट टर्म में हमको देखने को मिलनी चाहिए। चलिए, टेक्नो इलेक्ट्रिक आपके सामने स्क्रीन पर 315 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ठीक ठाक यहाँ पर फिलहाल छोटी छोटी ब्लॉक डील्स 6,77,000, 7,11,000 और 6,27,000 के ट्रांजैक्शंस स्क्रीन पर होते हुए 315 का प्राइस फिलहाल स्क्रीन पर। जुड़ते हैं अपने मित्र चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी, बचे हुए आधे घंटे के लिए एक शानदार ट्रेड बताइए। पूरा फोकस यहाँ पे फार्मा काउंटर पे है। और देखिए, सुबह भी हमने सिप्ला, ग्लेनमार्क और इन सारे स्टॉक्स की बात की। अच्छा खासा मोमेंटम है और मेरा मानना है कि फार्मा में इस मार्केट में रहना चाहिए, तो थोड़ा सेफ एंड स्टडी मूव भी मिलेगा। तो सिप्ला तो चॉइस हो सकता है जिसको अभी कंटिन्यू रखे, बट नया काउंटर लेना है तो मैं यहाँ पे लोरस स्लैब पे फोकस करना चाहूंगा। लोरस स्लैब में काफी अच्छा मोमेंटम इस वीक में बना है, लगभग 6% की रैली बनी है। आज लगभग 2-2.5% के मोमेंटम के साथ स्टॉक ऑलरेडी अपने न्यू लाइफ टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, उस ब्रेकआउट का थ्रस्ट अभी भी बाकी है। तो लोअर स्लैब पे फोकस रहेगा। 436 के लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेंगे। ऊपर में काउंटर यहाँ पे 468 तक के अपसाइड दिखाता हुआ नजर आएगा। तो लोअर स्लैब में यहाँ पे पॉजिटिव है। और दूसरा हमारा मानना है कि यहाँ पे फार्मा काउंटर्स में मोमेंटम है, वो पॉजिटिव साइड में बरकरार रहेगा। ओके, चलिए अब आते हैं लॉट के कुछ दिग्गज स्टॉक्स पे। लेट्स ब्रिंग कोटक महिंद्रा बैंक। एक एग्रीमेंट इसने कल करने की कोशिश करी थी कि मैं आज अपने 100 डेमा के ऊपर ट्रेवल करूंगा। शायद माइट भी वीकेंड फैक्टर हो सकता है, लेकिन सिंक होता हुआ ये स्टॉक डीलो की तरफ हुआ। कविता, कोटक पे आपकी राय क्या है? हालांकि अभी भी अगर आप देखें, ये कहना कि ये टेक्निकली बहुत वीक है बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि ये बेस बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में लगा हुआ है। 200 डेमा के नीचे 3 अटैम्प्ट लिए, मतलब 3 अटैम्प्ट में गया नीचे, लेकिन टिका नहीं। आप कोटक को कैसे अप्रोच करेंगे? क्या शॉर्ट के थॉट हैं क्या आपके इस पे, या फिर आप अवॉइड करेंगे? वीरेंद्र जी, अगर कोटक का आप चार्ट देखें तो वीकली चार्ट सेटअप थोड़ा वीक होता हुआ दिख रहा है, बट उसे आप वीक तभी कह पाएंगे जब वो 1690 के नीचे जाए। बिकॉज आप वीकली चार्ट सेटअप पे देखें, डबल टॉप फॉर्मेशन बन रहा है और टॉप फॉर्मेशन की नेकलाइन पर एग्जैक्टली खड़ा है। तो जब तक 1690 के लेवल्स नहीं टूटते हैं तब तक शॉर्ट का थॉट देना मुश्किल लगता है यहाँ से। बिकॉज पिछले 3 दिनों में आप देखें काफी कंसोलिडेट भी यहाँ कर रहा है। मुझे लगता है इसे थोड़ा सा टाइम देना चाहिए और 1680 1690 के लेवल्स के आसपास अगर ये आता है और बैंक निफ्टी में कुछ स्ट्रेंथ दिखती है तो वहां से बाइंग के थॉट देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करेंगे आप, शॉर्ट के थॉट अभी नहीं है आपके। और एक स्टॉक और देखिए, ये दिस इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक का। आज इसमें वॉल्यूम देखिए आप, डिक्सन टेक्नोलॉजीज के वॉल्यूम्स देखिए। चंदन जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। इसका आपको याद होगा लास्ट सीरीज का 18 मार्च का इसका हाई था करीब 4431 रुपये। उसके बाद चला गया ये, आप समझ लीजिए 18 मार्च से करीब 12 दिन और करीब 16 दिन यहाँ पे अगर आप देखें 28 दिन का रेस्ट, लेकिन एवरेजेस के आसपास बैठा रहा। 50 डेमा, 100 डेमा और 50 और 20 को पकड़ के ट्रेड करता रहा। आज ये पिछले समझ लीजिए कि 25 मार्च से लेके आज तक की रेंज के हाईस पर आ चुका है। स्विंग पर्सपेक्टिव से, आई मीन अगर डिलीवरी पे काम करना हो 10-15 दिन के पर्सपेक्टिव से, तो उस पर आपका टेक क्या है जो ये आज कर रहा है, उसको देखते हुए, इसकी प्रॉपर्टी को देखते हुए, इसके बिहेवियर को देखते हुए? जी बिल्कुल, परफेक्ट बाय कैंडिडेट बन रहा है। आप देखोगे 14 दिन का हाईएस्ट डेली क्लोज के लिए काउंटर तैयार है और 50 डेमा को सरपास किया। और उससे अच्छी बात है कि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट से काउंटर बंद हुआ है।
आप देखोगे आज से लगभग 7-8 दिन पहले 3420 का लो बनाया, कल के दिन भी 3460 का लो बनाया। तो मल्टीपल सपोर्ट्स के साथ ये काउंटर अब ब्रेकआउट दे रहे हैं और वीकली चार्ट पे भी आप देखोगे नैरो रेंज फॉर्मेशंस के कैंडल्स बने हैं, बट इंडिकेट कर रहे हैं कि एक सस्टेन बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है। और अभी जो सपोर्ट बने वो पहले रेजिस्टेंस है 2680, 3350, 3400, तो इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा। 3800 इमीडिएट एक हर्डल है, वो तो निकल जाएगा, वो निकलते लगभग आपको 4000 तक के लेवल बनने चाहिए। तो जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी 3650 के स्टॉप लॉस से 4000 के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ेंगे। श्रीकांत जी, सीमेंट स्पेस में पोजीशनिंग आपको होती हुई दिख रही है। नतीजों से पहले, थोड़ी देर पहले चर्चा एसीसी की हो रही थी और यही मूवमेंट आपको श्री सीमेंट में आता हुआ दिख रहा है। लगभग 2.25% ऊपर है ये काउंटर। कोई रणनीति सेट कीजिए। तब तक मैं कोशिश करता हूं वीरेंद्र जी को रिक्वेस्ट करने की, श्री सीमेंट पर कोई लॉन्ग साइड पर ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट करें। आपके हिसाब से चार्ट्स पर कैसा लगता है श्री सीमेंट? श्रीकांत जी। बिल्कुल शैल जी, इनफैक्ट इसमें हमने जो परफॉर्मेंस देखा है वो काफ़ी तगड़ा है और इनफैक्ट आज के तारीख में अगर आप इसे देखें तो इसने रिलेटिवली आउट परफॉर्म किया है बाकी जितने भी इसके बास्केट के अंदर जितने भी स्टॉक्स है उसको। तो एक बात तो क्लियर है कि कल के दिन में एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना था और आज एक उसमें कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन की एक आगाज़ हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक वापस 32,250 से लेकर 32,500 के लेवल्स दिखा सकता है। अभी चल रहा है ये 30,900 के करीब और जो 3 या 4 दिन के फॉर्मेशन है उसमें एक बात क्लियर है कि लोअर लेवल्स में इसमें बाइंग आ रही है और अभी वेरी शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें तो उसने एक छोटा सा हल्का सा एक ब्रेकआउट सा फॉर्मेशन बना लिया है। तो हमें लगता है करंट लेवल से बाय करें 32,250 के टारगेट्स के लिए। चलिए, हमेशा की तरह श्री सीमेंट पर भी